दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको राजेश खन्ना की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। राजेश खन्ना सुपरस्टार से ज़ीरो कैसे बने, इनकी कौन सी आदत ने इनको नाकाम बनाया, पहली फिल्म करते हुए इनका स्टाइल देखकर सब हैरान क्यों हो गए, अमिताभ ने राजेश खन्ना का सब काम क्यों ले लिया था, राजेश खन्ना के आखिरी दिन किस कस्मापुरसी में गुजरे, इनको क्या दुख हर वक्त सताता रहता था, शादियां कितने की, बच्चे कितने हुए, यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। राजेश खन्ना असल मानी में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। अपने बालों के स्टाइल, बड़े कॉलर वाली शर्ट और पलकों को झुकाकर निगाहों से तीर छोड़ने की अदा से इन्होंने फिल्मों के मद्दाहों का दिल जीत लिया था। इनकी सफ़ेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी और इनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि सच्चे वाक़यात हैं। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा से लेट, लतीफ़ और मगरूर शख्स थे। इनकी पहली फिल्म राज की शूटिंग के पहले ही दिन इन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 11 बजे सेट पर पहुंचे। सब हैरान थे कि ये तो नया लड़का है, अपनी शूटिंग के पहले ही दिन इतना लेट कैसे हो सकता है। सब इन्हें घूर कर देख रहे थे। कुछ सीनियर लोगों ने इन्हें डांटा भी। राजेश खन्ना ने कहा कि देखिए, एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। इस तेवर के साथ दो ही बातों के इम्कान होते हैं, या तो इंसान बहुत यूँ जाता है या बहुत नीचे। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को मशहूर बना दिया वो थी शर्मिला टैगोर के साथ आराधना। यूँ तो ये फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा मदद राजेश खन्ना को मिली। इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा किरदार था। वो शर्मिला टैगोर के शोर बने थे, जो फिल्म के आगाज़ में ही वफ़ात पा जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, ये तय हुआ कि शर्मिला टैगोर के बेटे का किरदार भी राजेश खन्ना को ही दिया जाए। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं शो शुरू होने से पहले सबसे हेलो बोल रहा था, कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। शो के बाद वही लोग मुझे ढूंढते हुए आए। मैं तब तक होटल चला गया था। मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए, आपके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने मुसलसल 13-14 हिट फिल्में दी। ऐसी मिसाल आज तक इंडियन फिल्मों में नहीं मिलती। मशहूर मुसन्निफ़ सलीम खान ने बताया कि राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो इन्होंने इससे पहले कभी देखी न इसके बाद। गर्लफ्रेंड। यूँ तो राजेश खन्ना पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन इनकी सबसे नज़दीक दोस्त थी अदाकारा अंजू महिंद्रो। अंजू इनकी ज़िंदगी में तब से थी जब वो फिल्में हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजर रहे थे। अंजू ने इनका बहुत साथ दिया। अंजू भी उन दिनों स्ट्रगल कर रही थी। जब वो स्टार बन गए तब वो अंजू के घर जाया करते थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी और फिर राजेश खन्ना और अंजू के रिश्तों में दरार आ गई। वो बहुत बड़े स्टार बन गए थे, लेकिन चाहते थे कि अंजू भी इनके साथ एक स्टार की तरह पेश आए। लेकिन अंजू कहती थी कि मेरे लिए तो वो वही पुराने शख्स थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इनके साथ इस तरह पेश आऊँ जिस तरह स्टार के साथ पेश आया जाता है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। राजेश खन्ना को अपने इर्द गिर्द तारीफ़ करने वालों की बहुत चाह थी। अंजू को इनके बारे में जो बात गलत लगती थी वो इनसे कह दिया करती थी, लेकिन कामयाबी हासिल होने के बाद वो अंजू को कम वक़्त देने लगी। शादी। चंद रोज़ बाद ही राजेश खन्ना की ज़िंदगी में डिम्पल कबाड़ियाँ आईं। वो उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने डिम्पल से शादी का फ़ैसला कर लिया। अंजू को इस बारे में बहुत बाद में पता चला। जब राजेश खन्ना की बारात बम्बई के बांद्रा इलाके से जोहो जा रही थी तो उन्होंने बीच में ही रास्ता बदल लिया। वो बारात को अंजू के घर के सामने से ले गई। शायद राजेश खन्ना की शख्सियत में हमेशा से ये बात शामिल थी, मैं बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। ये अलग बात है कि बाद में इनकी अंजू से दोबारा दोस्ती हो गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी कामयाबी को ठीक से संभाल नहीं पाए। वो कामयाबी बढ़ने के साथ साथ मगरूर होते चले गए। फिल्मों में एंग्री यंग मैन का दौर। फिल्मों में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू होते ही रोमानवी किरदार अदा करने वाले अदाकार मुश्किल में आ गए। राजेश खन्ना ने चंद ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने इनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। दौर बदल रहा था, लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त जंजीर आ गई। इसके बाद शोले और दीवार। गुस्से वाले किरदार उभरने लगे। राजेश खन्ना रोमानवी फिल्मों के एक्टर थे,
अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदलने से वो डिप्रेशन में चले गए। फिल्म नमक हराम के एक सीन में अमिताभ बच्चन के लिए थिएटर में वैसा ही शोर हुआ जैसा राजेश खन्ना के लिए आराधना के वक्त हुआ था। लोग अमिताभ बच्चन जैसा हेयर स्टाइल बनवाने लगे थे। जब राजेश खन्ना के बालों का स्टाइल 2 रुपये में कट रहा था, तभी अमिताभ बच्चन का 3 रुपये में कटने लगा था। आखिरी दिन साल 2012 में जब अदाकार का 69 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो इनकी ज़िंदगी का आखिरी साल उस शान शौकत से कोसों दूर था जिसका तजर्बा उन्होंने अपने स्टारडम के दौर में किया था। बीमारी ने अदाकार की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को शदीद मुतासर किया था। एक इंटरव्यू में अनीता ने ज़िंदगी के आखिरी साल में राजेश खन्ना की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में कुछ दिल दहला देने वाली तफसीलात शेयर की और बताया कि वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ख़त्म हो गए थे। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना पूरा दिन रोते रहे जैसे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हों कि अब मर जाएं। बातचीत के दौरान अनीता ने राजेश खन्ना की अपने मशहूर बंगले आशीर्वाद से गहरी वाबस्तगी और इसे म्यूज़ियम में तब्दील करने के अपने विजन का भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बंगले को फ़रोख्त करने के लिए 150 करोड़ रुपए की भारी पेशकश मिलने के बावजूद उन्होंने इसे फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। अदाकार उस वक़्त भी बीमार थे, लेकिन वो अपना घर बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इनका ख्वाब था। बदकिस्मती से ये ख्वाब पूरा ना हो सका क्योंकि राजेश खन्ना के इंतकाल के बाद बंगला मुनद्दम कर दिया गया। अनीता ने शेयर किया कि बंगले के लिए रकम की पेशकश मिलने पर अदाकार ने कहा था, मैं इसे म्यूज़ियम में बदलना चाहता हूँ जो 100 साल तक मौजूद रहे। जब घर गिरेगा तो मैं इसके साथ ही मर जाऊँगा। अपने आखिरी सालों में इनकी सेहत को दरपेश संगीन चैलेंजेस के बावजूद इनके लिए राहत की बात यह थी कि अदाकार की साबिक बीवी डिम्पल कपाडिया और बेटियां ट्विंकल और रिनकी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में ज़्यादा कसरत से इनसे मिलने आई। इसी के बारे में बात करते हुए नीता ने बताया कि वो इनके साथ कुछ घंटे गुजारती। अगर इस दौरान में कहीं बाहर गई हुई होती तो फ़ोन करके मेरी वापसी का पूछते ताकि फिर वो जा सकें। अनीता ने यह भी इंकशाफ किया कि राजेश खन्ना ने अपने आखिरी दिनों में हेलोसिनेट करना शुरू कर दिया था और वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि इन्हें अक्सर चीज़ों को समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। डॉक्टरों ने खबरदार किया था कि राजेश की सेहत तेज़ी से गिर रही है। पैदाइश बॉलीवुड के लीजेंड अदाकार राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को मशरक़ी पंजाब के शहर अमृतसर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर बूरेवाला के एच ब्लॉक में वाक़ई आबाई घर में पैदा हुए। कदीम तर्ज तामीर से बना घर आज भी मौजूद है। उनके वालिद MC स्कूल बूरेवाला के सबसे पहले हेडमास्टर थे। लाला हैरानंद खन्ना मार्च 1947 में इस स्कूल से रिटायर हुए और 1948 में क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ से अपने ख़ानदान के हमरा अमृतसर चले गए। राजेश खन्ना ने पहली जमात तक MC प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की। राजेश खन्ना का आबाई घर एच ब्लॉक में वाक़ई हिंदुओं के मरकज़ी मंदिर से मुल्हिक था। इस मंदिर की इमारत में आज थाना मॉडल टाउन कायम है। इनके ख़ानदानी मकान पर आज भी हिंदी रस्मुल ख़त में जतिन नवास लिखा हुआ है और राजेश खन्ना का असली नाम भी जतिन खन्ना था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।